नमस्कार। लेट्स ग्रो अपर चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट में हिंदी और जीएस के 25-25 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आशा करते हैं कि ये सारे प्रश्न आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन क्या है। प्रैक्टिस सेट है, पहला है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो इनके जो ऑप्शन है उनको हम देख लेते हैं। आंगन के पार द्वार, बी है अरि ओ करुणा प्रभामय, सी है हरी घास पर क्षण भर महावृक्ष के नीचे। तो इसका जो आंसर सही होगा वो ये होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि यह का उच्चारण स्थान है। तो कौन सा है ऑप्शन देखिए, ओष्ठ, दांत, मूर्धा, तालु। तो इसका जो डी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गद्यांश के बाद 5 प्रश्न 3 से 7 दिए गए हैं। इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और 4 विकल्पों में से प्रत्येक प्रश्न का सर्वोत्तम उत्तर चुने। यानी ये गद्यांश है, इस गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप सबसे पहले इस गद्यांश को एक बार अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इसका आंसर ढूंढने का प्रयास कीजिएगा। कुछ ऐसे भी गद्यांश होते हैं जिसमें केवल आपको क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर पता चल जाता है, यानी गद्यांश की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए हम इस गद्यांश का देखते हैं कि इस पर आधारित जो क्वेश्चन है कौन कौन है, उसका आंसर क्या है। यहाँ पे दिया है उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक है, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो देखिए ऑप्शन है साहित्य और सौंदर्य, अभिव्यक्ति, मनोहरता, उसका सौंदर्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ये होगा, साहित्य और सौंदर्य। नेक्स्ट है, कालिदास के प्रकृति वर्णन का आधार है, उसकी प्रकृति, अभिव्यक्ति, बी है उसका मनोहरता, सी है उसका सौंदर्य, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो उनकी मनोहरता, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, सौंदर्य की परख की जाती है, पहला है और है आनंद की मात्रा के आधार पर, इंद्रियों की संतुष्टि के आधार पर, रूप के आधार पर, मनोहरता के आधार पर। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो डी होगा सही, मनोहरता के आधार पर। नेक्स्ट है, सुंदर वस्तु किसे संतुष्ट करती है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है इंद्रियों को, अमीरों को, गरीबों को, स्वभाव को। तो इसमें इंद्रियों को जो ऑप्शन दिया है वो सही है, ये ऑप्शन। नेक्स्ट है, उपयुक्त गद्यांश अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यापक और विस्तृत है। तो इसमें जो ऑप्शन है सुंदर, मनोहर, ए और बी कोई नहीं। तो इसका जो सी होगा ऑप्शन वो सही होगा, ठीक, सॉरी सी नहीं, बी ऑप्शन इसका सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस बोली में कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त नहीं होती है। तो इनके ऑप्शन है ब्रज, अवधि, बुंदेली और खड़ी बोली। तो इसके जो ऑप्शन सही है वो अवधि, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि वर्णों के कितने भेद हैं। तो इनमें जो सी ऑप्शन है वो सही है, ठीक है, और ऑप्शन है 10, 5, 8, ठीक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है। अम्लिका है, तो अम्लिका का क्या हो जाएगा, ऑप्शन दिए हैं अम्ली, इमली, ईख, कैथ। तो इसका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा, इमली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो पर्यायवाची की दृष्टि से सही विकल्प है। तो ए है कपड़ा, पट, परिधान, चंद्रमा, अर्क, पतंग, हवा, गवाच, दरीचा और देवता क्या है, राक्षस, धनुज। तो इसमें देखिए जो ऑप्शन ए है वो सही है, कपड़ा का पट परिधान होता है, ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। तो इसका जो शर्मनाक है इसका विपरीत अर्थ यानी विलोम शब्द होगा वही यहाँ पे चुनना है। तो ऑप्शन है नाकदार, शानदार, दमदार, लज्जादार। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो शानदार होगा, बी वाला।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुने। तो आत्मा, तो आत्मा का जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है उत्सुक, कांति, ब्रह्म, इच्छा। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा सही होगा, ब्रह्म। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। तो जो थोड़ा जानता है, तो उसके जो ऑप्शन दिए गए वो देखते हैं, अवज्ञ, अल्प, अल्पज्ञ, सर्वज्ञ। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा, अल्पज्ञ। नेक्स्ट है, अनिल, अनल शब्द युग्म का सही अर्थ है आग, हवा, हवा आग, हवा जंगल, जंगल आग। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो हवा आग सही होगा, यानी बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही उस सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। तो इसका जो ऑप्शन है वो देखते हैं, यदि तुम अजनबी हो परंतु मैं तुम्हें अपना मानता हूँ। बी है, यद्यपि तुम अजनबी हो मैं तुम्हें ही अपना मानता हूँ। यद्यपि तुम अजनबी हो किंतु मैं तुमको ही अपना मानता हूँ। यद्यपि तुम अजनबी हो तथापि मैं तुम्हें अपना मानता हूँ। तो इसका जो डी ऑप्शन है वही सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग है। तो एकाकिनी का पुल्लिंग क्या है? तो इसके जो ऑप्शन है, एक, एकाकीन, एकाकिनी, एकाकी। तो इसका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। तो बिंदिया दिया है, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा बिंदिया, ए ऑप्शन सही होगा। और ऑप्शन है बिंदी, बिंदु, इनमें से कोई नहीं, तो ये ही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही अपादान कारक की पहचान कीजिए। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? से, बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक, अगर इसका कहता है कि कौन सा कारक है तो आप क्या बताते हैं? अप्रदान कारक। यहाँ पे सॉरी पूछा भी है, अपादान कारक की पहचान कीजिए, तो से होगा, अलग हो रहा है तो वहाँ पे ठीक है, से अलग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस सर्वनाम की पहचान कीजिए जो निजता का बोध कराता है। तो इसका जो ऑप्शन दिए हैं वो है संबंधवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक। तो इसका जो डी ऑप्शन है वही क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, निजवाचक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विशेषण शब्द वाला विकल्प चुनिए। तो अभ्यास का क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला है अभ्यासिक, अभ्यासी, आभास, आभासित। तो इसका बी ऑप्शन अभ्यासी ही सही होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नदी बहती रहती है इस वाक्य में संयुक्त क्रिया का कौन सा भेद होगा? तो ऑप्शन दिए गए हैं समाप्ति बोधक, आरंभ बोधक, शक्यता बोधक, नित्यता बोधक। तो इसका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है, क्रिया के उस रूपांतर को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा, सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन कौन कौन है। संज्ञा, परिमाण बोधक विशेषण, अपव्यय और काल। तो इसका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जिस वाक्य के कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को कहते हैं। तो ऑप्शन है कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, संयुक्त वाच्य। तो इसका जो बी ऑप्शन होगा कर्मवाच्य वही सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अपव्यय के भेद हो। वह पकड़ा गया लेकिन वह सिपाही था। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए वो है क्रिया विशेषण अपव्यय, संबंध बोधक अपव्यय, विस्मयादि बोधक अपव्यय, समुच्चय बोधक अपव्यय। तो इसका जो ऑप्शन होगा समुच्चय बोधक अपव्यय वही सही होगा, यानी डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, कानपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय का नाम निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो है अरविंदा, सॉरी
इसका जो ऑप्शन सही होगा वो चंद्रशेखर आजाद होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, हिमालय के निम्नांकित बांधों में से कौन सा बांध पाकिस्तान में अवस्थित है? तो ऑप्शन है भाखड़ा बांध, कालागढ़ बांध, मंगला बांध, सलाल बांध। तो इसका जो ऑप्शन सी होगा वो सही होगा, मंगला बांध। किसने 22वें दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो इसका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। और सब ऑप्शन दिए हैं जैसे कि विश्वनाथ आनंद, अमित तिवारी, आनंद त्यागी। ठीक, नेक्स्ट है, 6 सितंबर 2022 को सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है? तो इनके जो ऑप्शन है वो है केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, नई दिल्ली। तो इसका जो नई दिल्ली है वही सही है, डी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में एएस भारत के किस क्षेत्र के लिए उपयोग किया जाता है? तो इनके ऑप्शन है पश्चिमी मरुस्थल, केरल तट, तमिलनाडु तट, पूर्वी हिमालय। तो इसका जो तमिलनाडु तट है वही सही है, सी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट है, विश्व टीकाकरण सप्ताह 2022 का विषय क्या है? तो इनके जो ऑप्शन है उनको देखते हैं, वैक्सीन वर्क फॉर ऑल, लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल, टीके सभी के लिए काम करते, एक साथ सुरक्षित टीकाकरण। तो इसका जो लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल वही सही होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो इनके जो ऑप्शन है उनको देख लेते हैं। ऑप्शन है एपीडा, नीति आयोग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। तो इसका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। नेक्स्ट है, भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है? तो इनके जो ऑप्शन है वो है 100, 25, 75, 50। तो इसका जो डी ऑप्शन होगा 50 वही सही होगा। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कितनी प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है? तो इनके जो ऑप्शन दिए गए वो हैं 62.73%, 67.73%, 72.73%, 77.73%। तो इसका जो डी ऑप्शन होगा वही सही होगा, 77.73%। नेक्स्ट है, कवित्री महादेवी वर्मा की जन्म किस शहर में हुआ था? तो ऑप्शन है आजमगढ़, चित्रकूट, कन्नौज, फर्रुखाबाद। तो इसका जो डी ऑप्शन होगा वह सही होगा, फर्रुखाबाद। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है? ऑप्शन है उत्तराखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड। तो इनका जो बी ऑप्शन है उड़ीसा वही सही है। नेक्स्ट है, सार्वजनिक आपूर्ति हेतु पानी का पीएच मान किस श्रेणी में होता है? तो इनके जो ऑप्शन है वो है 3.5 से 6.5, 6.5 से 8.5, 8.5 से 10.5, 10.5 से 13। तो इसका जो बी ऑप्शन होगा 6.5 से 8.5 वही सही होगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया है? तो इनके जो ऑप्शन है वो महोबा, गोरखपुर, कानपुर, अयोध्या। तो इनका जो गोरखपुर वाला है बी ऑप्शन वो सही है। नेक्स्ट है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में मानव अधिकार आयोग के कार्य का उल्लेख किस धारा में किया गया है? तो इनके जो ऑप्शन है वो है धारा 12, धारा 13, धारा 40, धारा 56। तो इसका ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, धारा 12। नेक्स्ट है, जीएसटी परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो इनके ऑप्शन है अनुच्छेद 278 ए, अनुच्छेद 276, अनुच्छेद 279 ए, अनुच्छेद 280। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो अनुच्छेद 279 ए सही होगा, यानी सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है, अप्रैल 2022 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने देश की सुरक्षा को लेकर दुष्प्रचार फैलाने वाले कितने यूट्यूब न्यूज चैनल्स को ब्लॉक किया है? तो इनके जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है 16, 30, 10, 7। तो 16 वाला ऑप्शन इसका सही होगा, ये वाला। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस का आयोजन कब किया जाता है? ऑप्शन है 20 अप्रैल, 22 अप्रैल, 23 अप्रैल, 25 अप्रैल। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही है, 25 अप्रैल। नेक्स्ट है, अप्रैल 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर 48वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है भोपाल, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद। तो इसका जो भोपाल वाला ऑप्शन है ये वो सही है। नेक्स्ट है, मास्टर दा के नाम से किस क्रांतिकारी को जाना जाता था?
तो ऑप्शन है बारिंद्र घोष, भूपेंद्र दत्त, सूर्यसेन, प्रफुल्ल चौकी। तो इसका जो ऑप्शन सी होगा वो सही होगा, सूर्यसेन। नेक्स्ट है मौसमी बेरोजगारी मुख्यतः मौजूद होती है निजी क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, बैंकों में। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा, कृषि क्षेत्रों में। नेक्स्ट है 18 से 29 अप्रैल 2022 तक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया अभ्यास एनसीएक्स इंडिया का आयोजन किसके द्वारा किया गया है। इनके जो ऑप्शन है वो है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय, CSIR, CDAC, नीति आयोग। तो इसका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इनके जो ऑप्शन दिए गए उनको देखते हैं। मिथिलेश तिवारी, ऋचा मिश्रा, गीता झा, राजेश तलवार। तो इसका जो डी ऑप्शन होगा राजेश तलवार वो सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता है पर समाप्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो सही है, विधान परिषद। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा का अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया है। तो इनके जो ऑप्शन है वो है अखिलेश यादव, सतीश महाना, सुरेश खन्ना, रमापति शास्त्री। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा, सतीश महाना। नेक्स्ट है फुटबॉल विश्व कप का उद्घाटन मैच किसके द्वारा खेला गया। तो इसके ऑप्शन है इंग्लैंड एवं पुर्तगाल, सेनेगल एवं कतर, कतर एवं इक्वाडोर, कैमरून एवं ब्राजील। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा, कतर एवं इक्वाडोर। तो इस तरह से हम लोग हिंदी और जीके के 25-25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। आशा करते हैं कि ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो लाइक, शेयर और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।